आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आई मेकअप करते हुए किन किन ब्रशेस की ज़रूरत होती है। तो देखते रहिए। मैं हूँ जवेरिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि ये ब्रशेस सिर्फ आई मेकअप करने में यूज़ होते हैं, आईलिड प्रिपेयर करने में, कंसीलर लगाने में, आईब्रो के एजेस को नीट करने में या फिल करने में जो ब्रशेस यूज़ होते हैं वो इसमें नहीं है। जब हम फेस मेकअप ब्रशेस करेंगे तो वो ब्रशेस मैं उसमें बताऊंगी। पहले जो दो ब्रशेस हैं मेन, वो हैं हमारे फ्लैट स्मॉल आई शेडो ब्रश। इसमें आपको दो तरह के फ्लैट आई शेडो ब्रश मिल जाएंगे। एक तो ये छोटा वाला जो लेफ्ट के ऊपर है और एक राइट वाला जो है इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आपके पास दोनों में से कोई एक हो, आप दोनों में से कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दिखाए दोनों हैं, लेकिन आपके पास अगर एक है तो वेल एंड गुड। फ्लैट आई शेड ब्रश का यूज़ क्या है? जब भी हमें अपने आईलिड के ऊपर शेड बिठाना होता है, जैसे हम जब क्रीज का नीचे वाला जो एरिया है वहाँ हम शेड लगाते हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पे हमारा शेड डार्क आए, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फ्लैट आई शेडो ब्रश। जब भी आपको अपना शेड डार्क चाहिए, एक जगह बैठा हुआ चाहिए, आप यूज़ करेंगे वहाँ पर फ्लैट आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश। लेकिन जब आप प्रो हो जाते हैं, मेकअप आपको आ जाता है, तो आप डिफरेंट ब्रशेस को डिफरेंट तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला ब्रश मैं अक्सर कंसीलर लगाने के लिए यूज़ करती हूँ, अपने आईब्रो के एजेस के ऊपर नीट करने के लिए। लेकिन सेम यही ब्रश आप जो है आई शेड लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे आई शेड का ही ब्रश है, मैं कंसीलर के लिए यूज़ कर लेती हूँ इसको। आईलिड के ऊपर तो हमारा शेड लग गया। अब आ जाती है ब्लेंडिंग की, शेड को ब्लेंड करने की। ब्लेंडिंग के लिए आते हैं दो तरह के ब्रशेस। एक ये जो लेफ़्ट वाला है वो थोड़ा छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है और जो राइट वाला है वो थोड़ा सा बड़ा ब्रश है। ब्लेंडिंग के ब्रशेस फ्लैट नहीं होते, फ्लफ़ी होंगे। ब्लेंडिंग ब्रश का काम क्या होता है? आपके शेड को स्प्रेड करना। जो भी एरिया है आपका, जो क्रीज से ऊपर का एरिया होता है, नॉर्मली हम ट्रांजिशन शेड लगाते हैं या हमें जो दो शेड हमने लगाए हैं लिड के ऊपर और ट्रांजिशन शेड, दोनों को आपस में मिक्स करना है, स्प्रेड करना है, ब्लेंडेड लुक चाहिए, तो हम यूज़ करते हैं ब्लेंडिंग ब्रशेस। लेफ़्ट वाला जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो जो है उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी छोटी आँखें या होडेड आइज़ हैं, या आपका आईब्रो से आपकी आईलिड वाला जो एरिया है वो छोटा है, ठीक है, वो ये छोटा वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। ये इजीली नॉर्मली छोटे छोटे कोनों में घुस जाएगा और इजीली आपकी ब्लेंडिंग इससे आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट जो राइट वाला ब्रश है वो थोड़ा बड़ा है और थोड़ा फ्लफ़ी है। जिनकी आइज़ बड़ी हैं वो उसको यूज़ कर लें, और जिनकी आइज़ थोड़ी छोटी हैं या उनका आईलिड एरिया थोड़ा कम है काम करने के लिए, तो वो लेफ़्ट वाला ब्रश यूज़ कर लें। अगर आप बिगनर हैं तो आप लेफ़्ट वाला ब्रश यूज़ कर लें, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो वो बड़ा वाला ब्लेंडिंग ब्रश जो है राइट वाला वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वो आपको इजीली कैरी भी हो जाएगा और आप उसको इजीली यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बिगनर हैं, आपसे ब्लेंडिंग मुश्किल से होती है, तो आप छोटा वाला ब्रश आराम से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्रशेस का इतना कोई कमाल नहीं होता। मैं एंड में एक प्रो टिप बता दूंगी कि आपके अच्छे वाले ब्रशेस सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मेकअप में ब्रशेस का इतना कमाल नहीं होता। कमाल आपके हाथ का होता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका आई मेकअप होगा। और ब्लेंडिंग करते हुए ब्रश के ऊपर आपने प्रेशर बहुत हल्का रखना है ताकि आपकी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग रहे, क्योंकि ये ब्रश जो होते हैं ये डिज़ाइन होते हैं आपके शेड को स्प्रेड करने के लिए। अगर आप ज़्यादा प्रेशर रखेंगे तो आपका शेड पूरा ही उड़ जाएगा वहाँ से जहाँ पे भी आप ब्लेंडिंग कर रहे हो। आप हल्का सा प्रेशर रखोगे, वो उसको इजीली आराम से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देगा। और एक और टिप, अगर कहीं आपको लग रहा है कि मेरी ब्लेंडिंग ब्रश से भी नहीं हो रही, मेरा शेड अटक गया, या कंसीलर अक्सर हम लगाते हैं और उसके ऊपर शेड लगा ले तो हमारा शेड ब्लेंड होने में बहुत मुश्किल होती है कभी कभी, तो अगर आपको लग रहा है कि आपका शेड अटक गया है तो आपने अपनी रिंग फिंगर यूज़ कर लेनी है। जिस फिंगर में हम रिंग पहनते हैं उस फिंगर का प्रेशर बहुत लाइट होता है और बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। आपकी उंगलियों की मदद से बहुत अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। आई शेड भी लग गया, ब्लेंडिंग भी हो गई। अब आ जाता है फ्लैट ब्रश। आपके पास किट में एक फ्लैट ब्रश तो होना मस्ट ही है। फ्लैट ब्रश के बगैर भी आपका काम चल जाता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपको मेकअप बहुत अच्छा आता है तो आप फ्लैट ब्रश के बगैर भी गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपका जो आउटर कॉर्नर है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्निच चाहिए, बहुत ज़्यादा नीट चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, उस वक्त भी ये यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा मैंने एक ट्यूटोरियल बताया था बिल्कुल ही सॉफ्ट आई मेकअप वाला, 5 मिनट मेकअप है वो। उसके अंदर आपको लाइनर अगर लगाना नहीं आता तो अपने आप लैशेस के साथ सीधा सीधा ब्लैक कलर का शेड लगा सकते हैं। वो सीधा कैसे लगेगा? इस फ्लैट ब्रश की मदद से, क्योंकि ये सामने से बिल्कुल स्ट्रेट है,
ईज़िली ये सीधी लाइन क्रिएट कर देगा। आपकी लोअर लैश लाइन अगर पफ़ी है, आपके लैशेस के दरमियान शेड नहीं आता, तो आप ये वाले ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। सेम यही फ्लैट ब्रश आप डिफरेंट तरीक़ों से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फेस मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह का एक एंगल वाला ब्रश भी होता है। अगर आपके पास ये फ्लैट वाला स्ट्रेट ब्रश नहीं है तो आप इस तरह का एंगल स्ट्रेट ब्रश भी ले सकते हैं। दोनों सेम पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं। आगे ट्यूटोरियल्स में मैं आप लोगों को फ्लैट ब्रश से भी अपना स्निच कॉर्नर बनाना सिखाऊंगी। मेरा एक ट्यूटोरियल आ रहा है ग्लैमरस ब्लैक स्मोकी आई का, तो उसमें जो है मैंने टेप लगा के स्निच कॉर्नर क्रिएट किया है। लेकिन आगे ट्यूटोरियल्स में मैं ये फ्लैट ब्रश की मदद से वो स्निच कॉर्नर क्रिएट करना बताऊंगी, उसमें आपको टेप लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आखिर में बारी आ जाती है लाइनर ब्रश की। सबसे पहले मैं आपको ये 3 तरह के ब्रशेस दिखा रही हूँ। सेंटर वाला लाइनर ब्रश है जो कि प्रॉपर ब्रश किट के साथ आया था। साइडों के 2 जो हैं वो पेंट ब्रश हैं। मैंने आप लोगों को हमेशा हर ट्यूटोरियल में बोला है कि लाइनर अगर लगाना नहीं आता तो पेंट ब्रश से ट्राई करें। ये वाला पेंट ब्रश जो है ये है 2 नंबर का पेंट ब्रश, और ये जो दूसरा वाला है ये 4 नंबर का है, और ये बीच वाला एंगल लाइनर ब्रश कहलाता है, ये किट में आया था। ठीक है, कौन सा ब्रश कब यूज़ करना है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो एंगल लाइनर ब्रश है इसको अगर आप इंटरमीडिएट टू प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हैं तो आप ये इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने आइज़ के ऊपर लाइनर लगाने के लिए, इनर कॉर्नर बनाने के लिए, किसी लिए भी। लेकिन ये जो 2 नंबर का ब्रशेस है ये उन लोगों के लिए जो बिगनर है और चाहते हैं कि बहुत ही नीट और फाइन लाइनर लगे, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना लगे, तो वो 2 नंबर का ब्रश यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक 0 नंबर का ब्रश भी आता है, उससे आप अपनी कैट आई या आई का इनर कॉर्नर जो पॉइंटेड हम बनाते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। 2 नंबर के ब्रश से बहुत अच्छा लाइनर लग जाता है। अगर आप नॉर्मल थिकनेस का लाइनर चाह रहे हैं तो आप 2 नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप बहुत मोटा लाइनर चाह रहे हैं तो आप जो है 4 नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे। एक और टिप, अगर आपको बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती तो आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है? आपने एक पेपर के ऊपर, जैसे हम मार्जिन क्रिएट करते हैं कुछ भी लिखने से पहले, तो आपने पेंसिल लेके सीधी सीधी लाइनें बनाने की प्रैक्टिस करनी है, तो आपका लाइनर जो है वो उससे बहुत इम्प्रूव होगा। सीधी सीधी लाइनें बनाना आपको आ जाएंगी। और बाकी मैंने जो लाइनर वाला ट्यूटोरियल किया है उसके अंदर और भी बहुत अच्छी अच्छी टिप्स हैं, तो वो उसका मैं लिंक दे देती हूँ ऊपर राइट कॉर्नर पे, ज़रूर जाके देखें। ठीक है, फिर वही कहूँगी, इन तीनों में से कोई एक ब्रश भी होगा तो आप अच्छा मेकअप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है तीनों ब्रशेस आपके पास होने चाहिए। किसी एक ब्रश के होते हुए भी आप बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। आपको सिर्फ ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, प्रैक्टिस करने की और प्रैक्टिस करने की। मेकअप सिर्फ प्रैक्टिस से ही अच्छा होता है। अच्छा जी, सारे ब्रशेस की डिटेल मैंने बता दी है। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं और आप मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं तो ये वाला ब्रश आप गौर से देख लीजिए। जिस तरह हमारा फेस का कॉन्टोर ब्रश होता है ये सेम वैसा ही है, बस छोटे साइज़ का। इससे आप नोज़ कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं, इससे आप बहुत काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आई मेकअप में बिल्कुल ही बिगनर हैं तो ये आपके पास होना मस्ट है। इस तरह का ब्रश आपके पास होगा तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका जो ट्रांजिशन शेड होता है, कहाँ तक लेके जाना है, कैसे लेकर जाना है, इस ब्रश की मदद से आप इजीली कर सकते हैं। और आपका आउटर कॉर्नर तक जैसे शेड जाएगा इस ब्रश की मदद से आप वो भी कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है तो मैं आगे ट्यूटोरियल्स में बताती रहूँगी, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप बिगनर हैं ये ब्रश होना आपके पास मस्ट है। इजीली इससे ब्लेंडिंग हो जाती है, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। जिस तरह फेस कॉन्टोरिंग हमें बहुत अच्छी करनी होती है और उसका लुक भी ब्लेंडेड आना होता है, तो इसी तरह का वो ब्रश होता है। सेम यही ब्रश है और इसको बोलते हैं एंगल शेडर ब्रश। अब मुझे कमेंट्स आने लग जाएंगे कि ब्रशेस लेने कहाँ से हैं, आपने कहाँ से लिए। तो सारे ब्रशेस आपको जो है ईज़िली अवेलेबल होंगे इंडिया में अमेज़ॉन के ऊपर, और पाकिस्तान में आई गेस दराज के ऊपर मिल जाएंगे। BH कॉस्मेटिक वाले शायद ही दराज के ऊपर अवेलेबल हों, वो आप रीसेलर्स वगैरह से ले सकते हैं। और ये जो दूसरे वाले छोटा वाला फ्लैट आई शेडो ब्रश दिखाया था, ये वाला जो सबसे लास्ट में रखा हुआ है राइट की तरफ, तो ये जो है ये क्रिस्टीन लोकल पाकिस्तानी ब्रांड का है। ये ईज़िली आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा। अब आ जाती है वो वाली मेन बात जो मैं बोल रही थी कि एंड में बताऊंगी कि आपने ब्रशेस सेलेक्ट कैसे करने हैं। जब भी आप ब्रशेस सेलेक्ट करें, ये ब्रश काफ़ी साफ़ था तो मैंने सोचा इस पे समझाऊं। तो जब भी आप ब्रशेस सेलेक्ट करें तो उसके जो ब्रेसल्स होते हैं, आगे वाला जो पार्ट होता है ब्रश का, ब्रश के ब्रेसल्स, ये थोड़े से रफ़ होने चाहिए। सिल्की बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि सिल्की ब्रशेस के ऊपर शेड बिल्कुल भी नहीं पिक होता आपका।
आपको लगता है कि ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, मतलब दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं सिल्की ब्रशेस, मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा फैंसी ब्रशेस भी आ रहे हैं। तो ब्रशेस के जो ब्रिसल्स हैं वो होने चाहिए थोड़े से रफ़, जिस तरह हमारे डैमेज हेयर्स होते हैं थोड़े से रफ़ होते हैं, थोड़े से फील हो रहे होते हैं हाथ पे लगा के, वैसे होने चाहिए ब्रिसल्स। बिल्कुल भी सिल्की नहीं होने चाहिए, सिल्की होंगे कभी भी आपका शेड पिक नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गई आज की टिप भी और ट्यूटोरियल भी। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मेकअप करने के लिए आपके पास लाखों ब्रशेस होने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 ब्रशेस से भी बहुत अच्छा मेकअप कर सकते हैं। इवन कि मैं अब जैसे जैसे आगे जाती जा रही हूँ अपनी फ़ील्ड में, तो मैं छोटे फ्लैट आई शेडो ब्रश से भी ब्लेंडिंग कर लेती हूँ। तो आपको टेक्निक देखनी है किस ब्रश को कैसे और कब यूज़ करना है। बहुत सारे ब्रश होना आपके पास ज़रूरी नहीं है, 2-3 अच्छे ब्रशेस हो जिससे आप इजीली मेकअप करें। अगर आप बहुत अच्छे ब्रशेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप एक ही दफ़ा मोरफे के ब्रशेस ले लीजिए, वो बहुत अच्छे हैं। और अगर आप नहीं कर सकते तो ये जो मैंने 3 ब्रांड्स बताएं ये अफोर्डेबल भी हैं, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, तो आप इनमें से कोई एक ब्रांड का ब्रश किट ले सकते हैं और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, क्योंकि बहुत अमेजिंग ट्यूटोरियल्स और टिप्स आने वाली हैं। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ट्यूटोरियल के साथ।